वैसे अब अभी भी आपको लगता है फिर हम यूसुफ जल्दी वाला मामला होगा, अभी भी किसी को अगर ड्रॉप किया जाता है तो ये जल्दी होगी, अगर वो नहीं चलेगा न्यूजीलैंड पे उसको निकालेंगे, किसी और को ले आएंगे? नहीं देखिए, हमने जल्दी नहीं करनी, लेकिन बैठ के बात करनी है कि आप जो क्रिकेट खेल रहे हो ये क्रिकेट आजकल पूरी दुनिया में नहीं चल रही है, पाकिस्तान का भी कोई फायदा नहीं इसमें। अभी भी बात करनी है तो फिर क्या बिल्कुल अभी भी बात करनी है। मतलब आप कुछ टाइम के लिए देखिए, हमारा मसला ठीक है टेक्निक का है, परफॉर्मेंस का है, मगर सबसे ज़्यादा मसला क्या हमारी उस मेंटल सुप्रीमेसी का नहीं है कि प्लेयर्स, हमारे सीनियर्स अपने आप को गेम से बड़ा समझने लगे। एक कभी कभार होता है ना, सज़ा देता है फादर फिगर जब हम बोर्ड को कहते हैं, तो क्या ये नहीं होता कि नहीं जी डोमेस्टिक में थोड़ी देर खेलो, तुम्हें ये बात का अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान क्रिकेट तुम्हारे बगैर चल सकती है, अपने आप को वापस उस फॉर्म पे लेकर आओ एंड देन कम बैक एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू द टीम। डिसीजन कौन लेगा? ये इसके लिए कुछ लोग चाहिए जो डिसीजन ले सके। अगर कल को मीडिया उसके अगेंस्ट हो जाए कि इतना बड़ा प्लेयर है, इसके साथ ये क्यों कर रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया पे आजकल तो हर एक के फैन फॉलोअर्स बने हुए हैं, ठीक है ना, वो कैंपेनें शुरू हो जाए, गालियां पड़ना शुरू हो जाए, क्या आप ये प्रेशर ले लोगे? ये तो बहुत जरूरी है ना। असल क्या चीज पाकिस्तान यही है ना क्रिकेट बोर्ड इतनी थिक कि स्किन अगर ग्रो कर आपको सकता लगता है है कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हम सख्त कड़वे डिसीजन लेते क्यों नहीं है? हम किस बात से डरते हैं, मुझे ये बताओ। सोशल मीडिया के मेरे अंदर कोई चीज गिल्ट होगी, मैं वो ज़ाहिर बात है काम करते हुए डरूंगा। जब मेरे अंदर है ही नहीं वो गिल्ट और मेरी नीयत सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की क्रिकेट या उस लड़की की बेहतरी के लिए है, तो मैं डिसीजन लेते हुए क्यों डरूंगा भाई? मैंने तो लेना है डिसीजन, मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं बैठा इस कुर्सी पे इसलिए हूं कि मैं डिसीजन ले सकूं, प्रेशर हैंडल कर सकूं। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, उस लड़की की बेहतरी के लिए ना। अगर किसी लड़कों को, चाहे वो शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, फखर है, जिनकी फॉर्म में नहीं है, मेरे साथ पाकिस्तान खेल के तो दिखाएं ये लोग। जाओ डोमेस्टिक सीजन खेलो, मैचेस खेलो, परफॉर्म करो, उसके बाद पाकिस्तान टीम आपके लिए, आपको हम जाया नहीं होने देंगे। आप दोबारा पाकिस्तान टीम में आओगे, खिलाओ तो सही, रखो तो सही, ठीक है। क्रिकेट से तो बड़ा कोई नहीं है ना भाई। बनाओ इनको, भेजो डोमेस्टिक क्रिकेट में, यही लड़के हमारे अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इनको खेलने दो, डोमेस्टिक सीजन खेलने दो, फॉर्म में वापस आने दो, 2 स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर कम करो, 2-3 बैट्समैन कम करो, नई टीम बना के आप ये दो, इनकी जगह पे जाके ये लड़के जो डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर हैं, जिनको आप चांस देना चाहते हैं, जो फ्यूचर देखना चाहते हैं, न्यूजीलैंड टूर करा देना, वनडे भी खिलवा दें और T20 भी खिलाएं। और ये पूरे सिनेरियो कितना विन विन सिचुएशन इसलिए भी हो जाएगा कि जब ये लड़के जाके डोमेस्टिक में खेलेंगे, अब एक डोमेस्टिक के लड़के को बैटिंग कर रहा है वो, और उसको बॉलिंग कर रहा है शाहीन आफरीदी, या उसको बॉलिंग कर रहा है नसीम कर रहा है, बैटिंग के लिए अगर एक बॉलर एक बॉलिंग कर रहा है, डोमेस्टिक का लोकल बॉलर जो है उसको बाबर आजम को बैट करने को मिल रहा है और वो बाबर आजम को आउट करता है, तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या बढ़ेगा, कितना इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज अ विन विन सिचुएशन। सवेरा है, मैं बता रहा हूँ यार, हम अपनी जगह उनको रखें। अगर हम यंग प्लेयर होते, बाबर हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा होता, या नसीम शाह शाहीन, तो मैं तो यूं हो जाता यार, कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाता कि मैं तो इनके साथ खेला हूँ, ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है मैंने यार। ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है आपको। फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए हमारे प्लेयर्स, खेलनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि एटलीस्ट 3 मैचेस इनको फर्स्ट क्लास के खेलने चाहिए, ठीक है। और चाहे उस टाइम कोई लीग क्रिकेट भी हो तो इन्हें बाहर, अपनी हो रही तो और बात है, लेकिन बाहर की है तो वो इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इनको फर्स्ट क्लास के मैचेस खिलवाने चाहिए। उससे देखें हमारे यंगस्टर को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आपने बात की शाहिद ने, ये इसका बहुत फ़ायदा, बॉलर्स खेल रहे हैं और यंगस्टर उनके खिलाफ रन्स कर रहे हैं, और यंग बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं बाबर को, दूसरे लड़कों को, तो बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह के आपको अभी देखें ना, उन्होंने रोहित को और विराट को कहा कि जाके खेलें, फर्स्ट क्लास खेलें, आपकी फॉर्म नहीं है, आप अपने आप को ठीक करो। तो कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख किया ना, कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किया पिछले वर्ष में, कॉन्ट्रैक्ट्स हटाए। श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट जो है, पांड्या का भी इवन में, पांड्या का, पंत, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था बिकॉज़ वो डोमेस्टिक का मैच नहीं खेलने गए थे रणजी का। फिर उसके बाद आज तक इतने टाइम बाद आपको इतना रश दिखा जब विराट कोहली डोमेस्टिक का रणजी का मैच खेले। नहीं, ये और कितने लोग आके मैच देखेंगे, लोग आए हैं मैच, वो अपने हीरोज को देखेंगे, हमारे जो फ्यूचर के प्लेयर हैं उनको भी फायदा होगा, वो भी कोशिश करेंगे। जैसे कोई आप शाहीन बॉलिंग कर रहा है, कहेंगे यार मैंने ऐसा बॉलर बनना है, बाबर की तरह बैट्समैन बनना है, रिजवान की तरह विकेट कीपर बनना है, तो आप खुद आएंगे अपना। सवेरा हम लोग जब क्रिकेट खेलते, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, कभी कभार खेलते थे क्योंकि पाकिस्तान नेशनल ड्यूटी पे होते थे ज्यादा, हम खेलते थे जब क्राउड को पता चल रहा होता था कि यार ये खेल रहे हैं,
क्राउड आया हुआ होते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उस वक्त गर्मी में बैठे हुए होते रश थे, में बैठे हुए तो होते क्राउड तो आपके स्टार्स की वजह से ही आएंगे ना। बिल्कुल। जब ये सारे नाम जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी डोमेस्टिक क्रिकेट। यूसुफ साहब, ये भी कहीं ना कहीं जहन में रहता है जो फैसला करते हैं लोग, आप के साथ बातचीत तो होती होगी किसी ना किसी की, आप खुद भी रहे सिलेक्शन कमेटी के, यार ये अगर किसी को ड्रॉप कर दिया या किसी को शामिल कर लिया तो टक 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 सोशल मीडिया पे लोग बुरा भला कहना शुरू वो किसी के जहन में क्या हो रही होती है चीज़ें, लेकिन जैसे शायद ने भी कहा कि आपने डिसीजन करने होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास वो लिखा हुआ है सारा, वो उसमें भी है, मैंने कहा जी बाबर को रेस्ट दे दें जी, उसकी अभी फॉर्म नहीं है, उसको ये फर्स्ट बांग्लादेश के मैच से पहले कह रहे हैं आप? उससे एक टेस्ट मैच सीरीज से पहले? उसके बाद उसके बाद वो मैच जो पहला खेला था ना, उसी टाइम मैंने कहा इसको रेस्ट दे दें और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दें, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक बहुत पुअर है, उसको काम करना पड़ेगा। लोग तो कहते हैं बड़ा टेक्निकली साउंड है अब्दुल्ला। तो भाई आप अंदाज़ा लगा लें फिर क्या उनके क्रिकेट की समझ है, अगर वो टेक्निकली साउंड है, क्योंकि उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक अगर कभी वो इधर होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा, एक उसका बैट बाहर से आता है, ठीक है, और ऑफ स्टंप पे बॉल होता है वो इसी तरह बाहर से आता है, इतना गैप बना होता है। स्पिनर्स पे उसकी टांग पहले ही आई थी, इवन फास्ट बॉलर पे ही आ जाती है, पिछली टांग वहीं रह जाती है, अगली इधर चली जाती है, ऐसे क्रॉस गिर जाती है, और बैट इतनी बाहर से आ रहा है। इसीलिए आप देखें कि जब नहीं यूसुफ, अब्दुल्ला शफीक वाला ना हम एक्चुअली वाकई वो वीडियो के साथ करेंगे, बिकॉज जो बाबर की आपने पूरे एक्सप्लेन किया था, दैट हैज़ गॉन माइल्स। बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, पाकिस्तान से, इंडिया से, कनाडा से, जहाँ जहाँ पाकिस्तानीज़ हैं उनके पास तक वो वीडियोस पहुंची। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके ये कहा है कि ये यूसुफ ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। सो यस, अब्दुल्ला शफीक के लिए भी ज़रूरी है कि हम ये डिस्कस करें, क्या पता घूम फिर के उन लड़कों को पहुंच जाए। वो खुद तो नहीं आ रहे, वो खुद शायद उनकी ईगो बहुत ज़्यादा है, बताया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही, अल्लाह के बंदे उसको समझ ही नहीं आ रही बात। हाँ, सो बात अब घूम फिर के जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ चली गई थी। और यस, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की कारकर्दगी रही, लाला नी जर्क रिएक्शन हम हमेशा देखते हैं पाकिस्तान में, अचानक से होता है, ये कर दो, वो कर दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। प्लेयर्स के बारे में जिस तरह यूसुफ ने कहा कि उनको समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, समझाने का भी अपना एक टाइम होता है। हाँ, मेरे ख्याल में एक हद तक ही आप समझा सकते हो। अगर वो मान ही नहीं रहा तो फिर थोड़ा कान से पकड़ लो उसको। मेरा तो ये स्टाइल है काम करने का। और कान से पकड़ने का मतलब ये है कि आप थोड़ी देर कुछ ऐसे के लिए रेस्ट करके आप डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाओ, जरा धक्के शक्के खाओ। ठीक है ना। हाँ, तो मेरा तो ये तरीका है, मैं तो इस चीज़ को जानता हूँ। अगर आप एक बंदे को प्यार से समझाते नहीं समझ रहा, तो मेरा मतलब है कि आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ और लड़के भी हैं आपके साथ। हाँ, उनका क्या कसूर? उनका क्या जो कसूर डोमेस्टिक है? में आपको उनको क्या कसूर है? आपको एक स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ जाती है दूसरों के लिए, आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, चाहे वो आपके खून के अगेंस्ट हो या किसी के भी अगेंस्ट, वो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि आपकी आने वाली नस्ल के लिए वो एग्जाम्पल सेट हो। हमारे यहाँ एग्जाम्पल सेट नहीं की जाती, हमारा आधा तीतर आधा बटेर खेलते रहते हैं हम लोग। बस मैं थोड़ा सा इस तरह का हूँ। हर एक की यूसुफ की अपनी सोच होगी, आप लोगों की अपनी होगी। नहीं, बट फिर यूसुफ, हमने 5 T20s खेलने हैं, हमने 3 ODIs खेलने हैं, शायद T20s में हमें चेंज्ड फेसेस दिखें और ODIs में हम कुछ लोगों के साथ कंटिन्यू कर सकें। इस तरह भी मिक्स एंड मैच हो सकता है। देखिए, अभी तो कुछ चीज सामने है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ, समझ नहीं आए बोले क्या बंदा। कुछ चीज सामने आए तो बोले ना, लेकिन ये देखें समझाना क्या होता है। हाँ, कि भाई ये क्रिकेट है, ये खेल सकते हो और इस नंबर पे खेल सकते हो, ये समझाना होता है। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव चेंज है। ओके, क्योंकि ये क्रिकेट हो रही दुनिया की, भाई आप बहुत पीछे खेल रहे हैं, आपने ये क्रिकेट खेलनी है, ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए और आप इस नंबर पे खेल सकते हैं ये क्रिकेट। अगर नहीं है तो बताएं। अगर वो कहते हैं नहीं है तो फिर आगे मूव ऑन। क्या ये पहले वालों ने नहीं किया होगा? नहीं, क्या ये पहले वालों ने बात नहीं की होगी? इस तरह नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इस तरह नहीं हुआ होगा। फिर कैसे हुआ होगा? जैसे भी हुआ है, लेकिन इस तरह मतलब नहीं जैसे हुआ नंबरों की बात होती है, नंबर की बात हुआ। तो इतनी बहस हुई कि नहीं जी, रिजवान ने और आकिब जावेद ने केप टाउन में बाबर को ये रेडी करवाया कि ओपन करना है। अब जब ये हालात आ गए, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे हालात रहे, तो अब ये हो रहा है नहीं जी, जबरदस्ती करवा दिया था ओपन, बाबर से तो करवाना ही नहीं था। उधर तो मैं था ही नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए। जैसे लाला ने कहा मैं तो ये करूंगा, ठीक है, तो मेरा ख्याल मैं कह रहा हूँ कि मैं ये करूंगा। जैसे लाना अपनी अपनी एक राय है। इसमें तो फिर ये स्किल डेवलपमेंट वाला भी काम आ जाएगा ना, जैसे कि आप खेल सकते हैं। ये
करेंगे तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को। बिल्कुल। और इनका भी नाम होगा। जब जीतेंगे तो नाम होगा, हारेंगे तो आप एवरेज से कोई फायदा नहीं। ये वाइट बॉल क्रिकेट जो है ये स्ट्राइक रेट क्रिकेट है, ये एवरेज की क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल। आप जब स्ट्राइक रेट हाई रखेंगे तो इसका मतलब स्कोर ज्यादा बनेंगे। तो जब ज्यादा स्कोर बनेंगे तो आप अपने बॉलर्स को भी मौका देंगे। बिल्कुल। अब वो बॉलर्स तब स्कोर खाएंगे तो फिर बॉलर्स को भी पड़ेंगी, अभी भी पड़नी चाहिए, क्योंकि आप वैसी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप देखें कि वो वसीम भाई उस दिन बता रहे थे कि बहुत ज्यादा रन्स खाए हैं हमारे बॉलर्स ने। तो इससे मतलब सेंचुरी होती होती बची है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसमें भी है, इसमें भी है। तो सारी चीजें हमने ठीक करनी है और उसके लिए आपको सख्त इकदाम करने हैं, स्टेप लेने हैं। वो इसी तरह ही है। और ये भी है कि अगर नहीं समझ आ रही इनको तो फिर फर्स्ट क्लास जाएंगे, उधर खेलें। और जब तक वो चीजें क्लियर ना हो, देखिए फर्स्ट क्लास भेज देना, उधर तो ये जाके आउट भी कर देंगे, स्कोर भी कर देंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो सॉल्व नहीं होती और उसके बगैर पाकिस्तान टीम में दोबारा ले आते हैं तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। ये कप्तान के ऊपर भी फॉर्मूला आएगा ये वाला कि ये खेल सकते हो। बाबर रिजवान कप्तान है ना, अब जो भी है जो भी उसको आपको इसके अंदर सिस्टम के अंदर लाना है। अभी रोहित शर्मा कप्तान नहीं था, उन्होंने कहा भाई जाए मैच खेलें। तो रिजवान क्या क्रिकेट से बड़ा है क्या? कोई भी पाकिस्तान टीम का कप्तान क्या क्रिकेट से बड़ा है क्या? सबको आपको बड़े एग्जाम्पल सेट करते हैं, बड़े करते हैं एग्जाम्पल। जूनियर पे नहीं कराते तो उस पे तलवार नहीं चलाते, बड़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है, बड़ों को एग्जाम्पल। देखिए ये चीजें देखिए हम यही चाह रहे थे, बहुत पहले भी हम चाह रहे थे। यानी रिजवान को कन्विंस करेंगे कि चौथे नंबर से नीचे खेले वो, छठे पे, चौथे पे नहीं, छठे पे। तो बड़ा मुश्किल है खिलाना। वो विकेट कीपर है। देखें उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं विकेट कीपर हूँ। उसकी बैटिंग विकेट कीपरों वाली है, बैट्समैनों वाली नहीं है। ठीक है। इसी वजह से प्रॉब्लम। 125 का स्ट्राइक रेट ओपनर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर आप इस अंदाजा लगाए ना कि मतलब जब पावर प्ले को डब्बे में बंद करके साइड पे रख अब हम यंगस्टर को बुरा भला कह रहे होते हैं जी, वो नहीं कुछ करते। भाई जब 14 ओवर तो ये खेल रहे हैं, तो आखिरी 6 ओवर में कुछ 2-4 आते ही उन्होंने 12 रन करने हैं। जब तक कि आप किसी यंगस्टर को, हम भी यंगस्टर रहे हैं, 4-5 बॉल खेलते थे, सिंगल लेते थे, 100 के स्ट्राइक रेट से भी यंगस्टर आके 5 सिंगलें कर ले तो कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन आते ही 12 रन करने होते हैं उन्होंने। मुझे बताएं कैसे करेगा कोई? नहीं कर सकता। वो इंसान है भाई, कोई जिन नहीं। आधे छक्के मारने शुरू कर देंगे, टाइम लगता है ना, थोड़ा सा तो टाइम दे। आपने 7-8 की एवरेज होती है और 12 पे चली जाती है जी, लेकिन आपके रन्स बने होते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे उनको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये क्रिकेट खेलनी है, आप रेडी हैं। ये भी सख्त इकदाम हैं, ये कोई आसान नहीं है, ये भी खेलना पड़ेगा आपको। बट पास्ट में हुआ ये, और जब पास्ट में जिन्होंने ये किया वो हवा से बाहर हो गए। पाकिस्तान वे हमने शुरू किया था और श्रीलंका के 2 मैचेस थे टेस्ट में, 2 टेस्ट मैचेस थे श्रीलंका के, जिसमें हमें पाकिस्तान की टीम उस तरह दिखी, फ्रंट फुट पे खेलती हुई, अग्रेसिव खेलती हुई, अच्छे तरीके से खेलती हुई, डर के नहीं खेली, शेल में नहीं गई। ग्रांट ब्रैडमैन ने ये किया था। उस 2 मैचेस के बाद जो है वो ग्रांट ब्रैडमैन की छुट्टी हो गई, वो चलते बने और पाकिस्तान वे भी हवा से कहीं खिड़की से बाहर उड़ गया और उसके बाद फिर से नहीं देखा हमने वो पाकिस्तान वे। बस मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आप भी इंतजार कर रही हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। क्या जवाब दे सकते हैं? चीजें चलने तो दो ना यार, टाइम लो। कैसे चले? जब चलने नहीं दे रहे, जो हेल्म पे जो प्लेयर्स बैठे हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर वही ना चलने दें इन चीजों। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या किसी को भी मैं रिक्वेस्ट ऑनलाइन कर रहा हूँ कि प्लीज कोई भी हुकूमत है उसे 5 साल का टाइम दे। आर्मी चीफ भी 5 साल के लिए है, चीफ जस्टिस भी 5 साल के लिए है, प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए है, बस ताकि सिस्टम चले, ताकि चेंज ना हो ना चीजें। आप सबसे मेन भूल गए कि सिस्टम तो वहीं से चेंज होता है ना। अच्छा, मैं दादा ने हाथ जोड़े कि एक बार चुप कर रहे, मुझे जवाब दे थोड़ी देर के लिए मैंने भी यही सोचा था, इतनी ऊपर से सारों को 5-5 साल दें, चेयरमैन को भी 5 साल दें। जिसको लेके आ रहे हो, वो मैंने गोरे की बात बताई थी कि हायरिंग स्लो, फायर फौरन कर दो। तो जिसको भी किसी कुर्सी पे ला रहे हो, टेक योर टाइम, स्लो, अपना प्रोसेस लो, कोई बात नहीं, समझ जाओ, फिर आप उसके साथ खड़े हो।